हेलो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter find the dimensions of the garden। शाबाश। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बार बार ये पूछा जा चुका है और आगे भी बात पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसका हाफ पेरीमीटर जो है, हाफ पेरीमीटर इसका 36 है, 36 इसका हाफ पेरीमीटर तो हमें पता है लेंथ प्लस ब्रेड 2 बार, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड वो पेरीमीटर होता है। और लेकिन ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड हमें पता है कि ये पेरीमीटर है, बट इसका हाफ बताया जाता है 36। हाफ का मतलब इसको डिवाइड कर देना 2 से, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा l प्लस बी बताया जाता है 36 के बराबर है। और क्या बताया जाता है? और इसमें बताया जाता है कि इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। इसकी विड्थ क्या है वो हमें नहीं पता और इसकी लेंथ क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसकी ब्रेड से इसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें डायमेंशंस फाइंड करने, मतलब हमें यही लेंथ और यही ब्रेड फाइंड करनी है। ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, आपका 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, वो आपको अच्छे से अब आ जाएगा। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि करना क्या है। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें ना ही पता है कि ब्रेड क्या है, ना ही हमें पता है कि लेंथ क्या है, ठीक है। हमें 2 इक्वेशंस बनानी, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हमें 2 इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे लेट द लेंथ बी, चलिए पहले ब्रेड लिखेंगे, लेट द ब्रेड बी, क्योंकि लेंथ का कहा जाता है 4 मीटर ज्यादा है, x मीटर। चलिए ब्रेड हम लेते हैं x मीटर के बराबर, तो लेंथ क्या होगी? लेंथ लेंगे एंड लेंथ लेंगे हम y एंड लेंथ इज इक्वल टू y। लेंथ ली हमने y मीटर है ये, ठीक है। ब्रेड ली हमने x और लेंथ ली हमने y मीटर। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताता है हमें? ऐसे लिखोगे आप। क्वेश्चन क्या बताता है? पेन और पेपर लेके बैठ जाया करें जब भी क्वेश्चन पढ़ने आते हो, क्योंकि आप ये सारे पॉइंट्स लिख लिया करें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ना कि x y के बराबर होगा, यानी कि लेंथ ब्रेड के बराबर होगी, लेकिन कब, क्यों और लेंथ ब्रेड के बराबर ली मैंने, बट ये भी पता हमें कि जब लेंथ ब्रेड को 4 ऐड कर देंगे, ब्रेड को जब 4 ऐड करेंगे वो अकेली लेंथ निकलेगी, ठीक है। लेंथ ली हुई हमने y और ब्रेड ली हुई हमने x, मींस कि x को जब 4 और ऐड करेंगे वो अकेली जाके लेंथ निकलेगी। क्लियर है ये बात? ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपको पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि x + 4 = y। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। x को ऐसे रखोगे, y को भी ऐसे रखोगे, ये 4 उस साइड में जाएगा तो बनेगा -4, ठीक। अब इसका नहीं, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दो। क्लियर? और क्या क्वेश्चन क्या कहता है? और क्वेश्चन ये कहता है कि लेंथ प्लस ब्रेड आल्सो, लेंथ प्लस ब्रेड 2 बार लेंथ प्लस ब्रेड होता है फुल पेरीमीटर, लेकिन 1 बार लेंथ प्लस ब्रेड होता है हाफ पेरीमीटर। ये किसके बराबर है? ये 36 के बराबर। ये आपसे क्वेश्चन कहता है x + y = 36। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। 2 इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, टेबल बना लेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में, और टेबल बनाने के बाद हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ पे जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वहां पे वो 2 पॉइंट्स जो होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो डायमेंशंस होंगे इस रेक्टेंगल के। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन का टेबल बनाते हैं। पहली इक्वेशन का ऐसे लिखेंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन कौन सी? x = y - 4, y का कोई भी वैल्यू दीजिए, x का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। यहां पे टेबल बना लेता हूं मैं। ये हो गया जी आपका x और ये हो गया आपका y। चलिए पुट y = फॉर एग्जांपल 0। चलिए y का हम वैल्यू 0 नहीं देते, हम y का 4 देते हैं। जब 4 देंगे तो x का क्या आएगा? x का आएगा ना 4 - 4, यहां पे y का लेंगे 4 - 4 होता है 0। जब हमने y का दिया 4 तो x का वैल्यू आया 0। एटलीस्ट हमें एक और पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक और वैल्यू देंगे, पुट y = अब y का कोई दूसरा वैल्यू दीजिए। चलिए y का 6 देते हैं। जब हमने 6 दिया तो x = क्या आएगा? 6 - 4, 6 - 4 क्या होता है 2। तो जब हमने y का दिया 6 तो x का आया 2। ये हमने टेबल बना लिया पहली वाली इक्वेशन के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास फॉर इक्वेशन कौन सी? x + y = 36। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले
थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करेंगे, एक्स ऐसे रखेंगे, 36 भी ऐसे रखेंगे, वाई को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस वाई बनेगा। क्या बनेगा? माइनस वाई। तो ऐसे वैल्यूज देने की कोशिश करनी है कि वैल्यूज छोटे आए, क्या है, ताकि हमें ग्राफ पे ज्यादा ना लिखना पड़े, ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बनाना पड़े। तो 36 है, यहाँ पे वाई का कुछ वैल्यू दीजिए ताकि माइनस करके एक्स का कोई वैल्यू निकाला जाए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम पुट वाई इक्वल टू 16, हम y का वैल्यू 16 देते हैं। जब हम y का वैल्यू 16 देंगे तो x का क्या आएगा? आएगा ना 36 माइनस 16, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2, तो x का वैल्यू आएगा 20। जब हमने y का दिया 16 तो x का आया 20। ठीक है, एक और वैल्यू देना हमें, पुट y इक्वल टू, y का कोई और वैल्यू दीजिए। चलिए y का अब हम 20 देते हैं। क्या देते हैं? 20। जब y का 20 देंगे तो क्या आएगा? x का x इक्वल टू 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना होता है? 36 को 20 कम कर देंगे तो क्या आएगा? 16। 16 जब y का हमने दिया वैल्यू 20 तो x का आया 16। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई आपको? ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा इरेज करके आप ग्राफ दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें लाइंस डालनी है। पहले इस इक्वेशन की लाइन डालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन की लाइन, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट्स होंगे हमारे डायमेंशंस। ठीक है, पहले x का वैल्यू जब 0 था, y का वैल्यू 4, जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो होगा ना ये वाला पॉइंट 0,4। ठीक, और दूसरा जब x का वैल्यू था 2, x का वैल्यू 2 यहां पे, और तब y का वैल्यू था 6, यानी कि ये, तो तब y का वैल्यू था 6। तो जब x का वैल्यू 2 था तब y का वैल्यू था 6, तो ये होगा पॉइंट यहां पे 2,6, 2,6। ये दो पॉइंट मिल चुके हैं हमें, ये दो पॉइंट। अब हम और दो पॉइंट डालते हैं इस इक्वेशन के लिए। जब x का वैल्यू था 20 तो y का वैल्यू था 16, y का वैल्यू था 16, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा ऑलमोस्ट यहां पे, ये पॉइंट होगा कहां पे? यहां पे। जब x का वैल्यू था 16 20 तब y का वैल्यू था 16, और दूसरा पॉइंट जब x का वैल्यू था 16 और y का वैल्यू था 20, जब x का वैल्यू 16 और तब y का वैल्यू 20, ये पॉइंट होगा कहां पे? ये पॉइंट होगा ऑलमोस्ट यहां पे। ठीक, ये लाइंस आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये अंदाजे के लिए डाल सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा, अगर आपको बनाने की जरूरत पड़ी तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप ग्राफ पेपर पे ये बना सकते हो। तो अब क्या करना है? अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को देखना है कि जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और वो कोऑर्डिनेट, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारी ब्रेड्थ होगी, और जहां पे वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हमारी लेंथ होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी इक्वेशन, ये होगी लाइन पहले वाले, दूसरे वाले इस इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की। अब पहले वाली इक्वेशन की जो लाइन होगी वो होगी ये, और वो जाएगी यहां से, वो जाएगी यहां से। तो देखो दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो रही है। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के वैल्यूज हमें पहले से निकले हुए हैं। कौन से? 16,20। 16 मतलब x एक्सिस से 16 और y एक्सिस का 20 कोऑर्डिनेट। तो ये दो वैल्यूज, x का 16 मींस x क्या लिया था हमने? x ली हुई थी हमने ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ होगी 16 मीटर, और y एक्सिस है इसका 20, और y लिया था हमने ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ होगी 20। और देखो यहीं पे चेक भी हो जाएगा कि ब्रेड्थ 4 मीटर ज्यादा थी ना, है ना, 4 मीटर ज्यादा। x 16 और 20 में 4 की फर्क आ रही है ना, तो 4 मीटर ज्यादा है ना। तो ऐसे लिखोगे, लास्ट में लिखोगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द टू lines intersect each other at 16,20. Therefore, breadth is equal to x is equal to 16 meter and length is equal to y is equal to 20 मीटर। तो लेंथ आपकी होगी 16 मीटर और ब्रेड्थ होगी 20 मीटर। इन लाइन्स को लिख लें आप। ठीक है, ये टेबल बनाना सीख लें, और ग्राफ कैसे डाला जाता है ये भी मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।